एज एन इंडियन, एक भारतवासी होने के नाते, अगर ये ट्रेड डील रुक जाए ब्रिटेन को एक मैसेज पास करने के लिए, तो मुझे खराब नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। हमें भी तो पता लगे कितना दम है तुम में। चूहा पकड़ा गया, भाग रहे थे चोरों की तरह, भाई साहब चोरों की तरह भाग रहे थे, और हाथ मिलाएगा, ठीक है, फिर पाकिस्तान गले मिलेगा। जब गले मिल जाएंगे तो पाकिस्तान खंजर निकाल के आपके पीठ पे। पाकिस्तान ये कर रहा है जो उसके करंट यूनिट्स हैं उसके हथियार भेज रहा है वहां पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसा है कि जो ट्रेड डील हो रही है ना यूके और भारत के बीच में, इसके बारे में अलग अलग मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। रॉयटर्स ने यह बोला है कि साहब भारत ने यह ट्रेड डील रोक दी क्योंकि भारत कह रहा है कि जो ब्रिटेन है वो खालिस्तानियों के खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं ले रहा। राइट? भारत का एक कमेंट आया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने ट्रेड डील रोकी नहीं है। कई कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जानबूझ के जो देश हैं, कोई भी देश हो, मैं सिर्फ भारत या यूके की बात नहीं कर रहा, ये जानबूझ के मीडिया में ऐसी खबरें चलाते हैं जिससे कि दूसरी पार्टी को ये मैसेज पहुंच जाए कि भारत इस पूरी चीज से अपसेट है। और मैं एज एन इंडियन, एक भारतवासी होने के नाते, अगर ये ट्रेड डील रुक जाए ब्रिटेन को एक मैसेज पास करने के लिए, तो मुझे खराब नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मामला है कॉमनवेल्थ का, राइट, कॉमनवेल्थ यानी कि वो देश जिनके ऊपर अंग्रेजों ने एक समय पे राज करा था, वो कॉमन, इन्होंने क्लब टाइप का बना लिया। व्हाई डज इंडिया नीड टू बी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। देखिए, अंग्रेजों का राज तो यूएस में भी था, अमेरिका तो नहीं है कॉमनवेल्थ का हिस्सा। उसके जो भी वजूहत रहे, मैं ये नहीं कह रहा, उसके कई कारण रह चुके हैं और कई कारण हैं, उसके पास्ट में भी रह चुके हैं, आज भी कई कारण हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। आज भी जो अमेरिकन जो यहां पे है राजदूत, उसको हाई कमिश्नर नहीं, उसको एम्बेसडर बोलते हैं, और जो यूके में भी है उसको भी एम्बेसडर बोलते हैं। जबकि अमेरिका में अमेरिकन ने कुछ समय के लिए यूएस पर राज करा था, फिर उन्होंने लड़ाई वड़ाई करी, अंग्रेजों को बाहर भगाया, जैसे कि हर जगह हुआ। भारत में भी यही चीज हुई। भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों है? वाई इज इंडिया पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ? व्हाट डज इंडिया गेन फ्रॉम द कॉमनवेल्थ? ये बात देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बाकी जो देश हैं, राइट, जो बिग फाइव में है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कौन कौन है परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? आपका यूएस है, रूस है, चीन है, आपका इंग्लैंड है, आपका फ्रांस है। ये तो 5 है। अब इसमें से इंग्लैंड हो गया जिसकी वजह से पूरा कॉमनवेल्थ बना। अमेरिका ने मना कर दिया। ये अंग्रेज चाइना पर भी चढ़ दौड़े थे। ये अंग्रेज चाइना पर भी, आपने ओपियम वॉर्स की कहानी पता नहीं आपने सुनी नहीं है, और कई सारी चीजें हुई थी। आप अगर चाइनीज हिस्ट्री पढ़िए, कुछ अंग्रेजों से रिलेटेड है, कुछ अंग्रेजों से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मैं रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आप बॉक्सर्स रेबेलियन के बारे में बात करिए, आप यू नो, और यू कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन चाइना। और अंग्रेजों ने चाइना के ऊपर भी हमला करा था, चाइना के ऊपर भी कब्जा करा था। लेकिन यू सी किस तरीके से हम देखते हैं अपनी पोजीशन वर्ल्ड में, मुझे लगता है कि यह बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हमने ट्रेड डील रोकी है, मुझे नहीं पता कि हमने रोकी है नहीं रोकी, लेकिन अगर हमें ट्रेड डील रोकी है तो ठीक है। कई जो लेफ्ट लिबरल्स हैं ना, जिसको अर्नब कहता है ना, खान मार्केट गैंग, ये वाले, तो ये बड़ा डिस्कशन करते हैं बैठ के कि नहीं, यू नो, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज टू एग्रेसिव, यू नो, भारत को ये नहीं, हम इसका देश हैं, हम उसका, पता नहीं किस किस का देश है हम लोग, मुझे तो याद ही नहीं आता क्या क्या बोलते हैं लोग। हम वी शुड बिलीव इन पीस। देखिए, मैं एक बात मानता हूं, जो शांति होती है ना, जो पीस होता है, जो अमन होता है, वो तभी होता है जब आपके दुश्मन को यह पता हो कि यू कैन विजिट वायलेंस एट हिज डोरस्टेप। जब दुश्मन को यह पता हो कि आप उसका मार मार के दुम्बा बनाने की सलाहियत रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, तब जाके अमन और शांति होती है। घर में बैठे बैठे भजन करके कभी अमन नहीं होता। ठीक है, तो जिसकी भी ये गलतफहमी है, जो भी लेफ्ट लिबरल है, अगर उसकी ये गलतफहमी है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, और कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब, इनफैक्ट डॉक्टर शशि थरूर ने बयान दिया था कि यू नो, आई वुड एडवाइज जय, यानी डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहे हैं, टू बी यू नो स्लाइटली टोन डाउन, कूल डाउन अ लिटिल बिट। व्हाई? आपको क्या ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को एक खुली छूट मिलनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत वो हमारे किसी भी हाई कमीशन, किसी भी एम्बेसी, किसी भी कॉन्सुलेट पे चढ़ दौड़े, एंड देयर आर नो रिपरकशंस? देयर शुड बी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस दोस्तों।
मैं तो ये कहता हूं कि देयर शुड बी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसका जो जुर्माना है वो खालिस्तानियों को तो भरना ही भरना है, जो उनके होस्ट हैं यूके को भी जुर्माना भरना है। वो दिन चले गए जब भारत एक बहुत गरीब मुल्क हुआ करता था। तब वैसे जब भारत गरीब मुल्क हुआ करता था तब भी भारत ने कभी किसी का डिक्टेशन नहीं लिया। नोबडी कुड हैव टोल्ड मिसेस इंदिरा गांधी, राइट, उनकी 10 गलतियां होंगी इंदिरा गांधी जी की, और मैं उनसे कई चीजों में डिसएग्री करता हूं, बट नोबडी कुड हैव बुलेड इंदिरा गांधी। यू नो, शी वाज नॉट अ लेडी हु कुड हैव बीन बुलेड कि आप ये करो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो अब तो भारत बिल्कुल अलग रूप में आ चुका है। वाई शुड वी टेक डिक्टेशन जी? अगर कल यहां पे लोग चढ़ दौड़े ना यूके हाई कमीशन के ऊपर नई दिल्ली में, आप देख लीजिएगा इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की, ये गोरा इतना गाना गाएगा, मैं बता रहा हूं, गोरा इतना गाना गाएगा कि आप मान नहीं सकते गोरा कितना गाना गाएगा। गोरा गाना गा गा के मतलब गोरा हवा बना देगा पूरी। लेकिन हमारे हाई कमीशन, हमारे एम्बेसी में जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक, मुझे नहीं पता भारत ने ट्रेड डील रोकी है नहीं रोकी, आई डोंट नो, पर अगर भारत रोकता है तो आई विल बी अ फर्म सपोर्टर, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसके बारे में ट्वीट करिए और सोशल मीडिया में डालिए। इंग्लैंड को पता होना चाहिए, यूके को पता होना चाहिए, यू डोंट मेस विद इंडिया। हम आपके लिए कोई गलत चीज नहीं कर रहे, ना हमारे दिल में है, ना हम आपके खिलाफ कुछ चीज कर रहे हैं। तो आप हमारे खिलाफ इन लोगों को मत भड़काइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यूके हमारे खिलाफ भड़का रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो खालिस्तानी इतने डरपोक चूहे हैं कि जब तक इनको शय ना मिले ना, ये बिल से बाहर नहीं निकलते। इनको चाहिए कि मैं बिल से निकलूंगा, मेरा बाप खड़ा है सामने। बैक होती है ना किसी की, तो मेरा बाप खड़ा है, वो कौन है? इनको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून इनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब इनको यह दिखाना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तुम भागोगे पूरी दुनिया में, और ऐसे प्लान्स बन रहे हैं। मेरी बात हुई है एक दो लोगों से, आपको पता लग जाएगा इन द नेक्स्ट 3-4 वीक्स। आई थिंक यू विल कम टू नो, और मे बी इन अ मंथ और 2, क्योंकि इन सब चीजों में समय लगता है, लेकिन आपको पता लग जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप इस वीडियो का ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को सेव करिएगा। गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट खालिस्तानी दुनिया में कहीं पर, वो कनाडा में हो ना, वो कनाडा में हो, वो यूएस में हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वो इंग्लैंड में हो, यूके में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोना टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अब ये खालिस्तानी बैठ के सोच रहे होंगे, यार हमारे खिलाफ, हम तो कनाडा में बैठे हैं, हमारे खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? होगा बेटा, होगा। तुम देखो, पंजाब आने के लिए तरसोगे तुम लोग, पंजाब आने के लिए तरसोगे, नाक से खून निकलेगा तुम्हारे पंजाब आने के लिए। तुम अभी देखो किस तरीके से तुम्हें कट करते हैं यहां से, और वहीं पे खालिस्तान बनाना, ठीक है, टोरंटो के बगल में, टोरंटो फ्लोरिडा, उसके बगल में बनाना खालिस्तान, वहीं पे अपने झंडे लेके अपनी एसयूवीज में और अपने ट्रैक्टर में वहीं पे घूमना बेटा, ठीक है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। और तुम देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। अभी तो अभी तो डेग चढ़ी है ना, अभी तो गैस पे चढ़ी है डेग। अब तुम देखो उसके अंदर से कौन सा पकवान निकलता है, तुम्हें बाद में पता लगेगा। एनीवे, तो दोस्तों खालिस्तानी आजकल ना बड़ा फोन कर रहे हैं मुझे, बड़ा फोन कर रहे हैं साहब, ये मेजर वो मेजर, ਤੁਹਾਡੀ मेजर, ਤੁਹਾਡੀ ये, वो सब कुछ साडी है जी, ਤੁਹਾਡੀ कुछ भी नहीं। ये तो गलत है ना, है? ऐसा मत करो यार, इतनी नाइंसाफी मत करो यार मेजर के साथ। सब कुछ साडी ਤੁਹਾਡੀ कुछ भी नहीं है जी। चलो नेक्स्ट खबर पे जाते हैं दोस्तों। अमृतपाल सिंह का जो पपलप्रीत सिंह है उसको अरेस्ट कर लिया गया। आपने कल खबर पढ़ी होगी, पपलप्रीत सिंह ने अरेस्ट कर लिया है और उसको ही हैज बीन डिटेन्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। पपलप्रीत सिंह, पुत्र तू तो गया, अब तू जेल के अंदर, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गया, तो अब ये देखना पंजाब में नहीं रहेगा, अब ये कहीं और इसको ले जाएंगे फ्लाइट में डाल के। ये आंध्रा वांध्रा निकल जाएगा, मणिपुर कहीं निकल जाएगा, ये असम वसम कहीं पे चला जाएगा ये। और आप देखिएगा पपलप्रीत सिंह, मैं चाहता हूं पपलप्रीत सिंह, अगर तुम्हें कोई वीडियो पहुंचा रहा है तो मैं चाहता हूं कि उस जहां पे जेल में तुम्हें रखेंगे ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे जरा बुलंद करे जाएं, मेजर की कानों तक आने चाहिए। हमें भी तो पता लगे कितना दम है तुम में। चूहा पकड़ा गया, भाग रहे थे चोरों की तरह, भाई साहब चोरों की तरह भाग रहे थे, और इसका बाप जो अमृतपाल, वो अभी तक भाग रहा है। अमृतपाल भी आएगा, ये भी आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। सो एक तो यार ये जो लिखते हैं ना ये मीडिया वाले, फ्यूजिटिव रेडिकल सिख प्रीचर अमृतपाल सिंह, एक तो देखो यार ये सिख है ही नहीं अमृतपाल सिंह। जब मन चाहता है बाल काट लेता है, जब मन चाहता है बाल बढ़ा लेता है, जब मन चाहता है पग पहन लेता है, जब मन चाहता है ये कुछ कर लेता है। ये देखो ये सिख है ही नहीं, ये बहरूपिया है।
इस बंदे ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि मेरी शक्ल भिंडरावाले से मिल ले। तो मैं मीडिया वालों से, जितने भी इंडियन मीडिया है, मैं आपसे विनती करता हूं, इसको सिख मत बोलो, ठीक है? सिख तो छोड़ दो, पूरी इंसानियत के नाम पे बदनुमा दाग है अमृतपाल। ये सिख है ही नहीं यार। जो सिख भाई बहन है वो तो इज्जतदार लोग होते हैं यार, वो शरीफ अच्छे लोग होते हैं। ये अमृतपाल तो चोर है, ये तो खालिस्तानी है। और मैं तो कह रहा हूं ये पहले क्रिमिनल है, बाद में खालिस्तानी है। तो प्लीज इसको सिख प्रीचर मत बोलिए, ठीक है ना? ये कोई प्रीचिंग, सिख प्रीचर वो होता है, अगर कोई है जो सिख प्रीचर, वो जो आपको गुरबाणी के बारे में बताए, आपको गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बातें बताए, क्या लिखी है। ये अमृतपाल सिंह, ये बहरूपिया, इसको कुछ नहीं पता। मैं बता रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहब तो बहुत ऊंची चीज है, इसको 2+2 नहीं पता। इसको रेडिकल सिख प्रीचर, ये सिख नाम जो है, मैं पूरी मीडिया से, भारत की मीडिया से मैं विनती करता हूं, प्लीज ये जो वर्ड है सिख, ये बड़े इज्जत का लफ्ज है, ये बड़ा ऊंचा लफ्ज है। आप ये खालिस्तानी कीड़े मकोड़ों के साथ ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें, और खासतौर से ऐसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल अमृतपाल सिंह के साथ। प्लीज आप ये बोलें थीफ अमृतपाल सिंह, ठीक है? चोर अमृतपाल सिंह, डकैत अमृतपाल सिंह, सी कैटेगरी का खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, ये सब बोलें आप, ठीक है? ये इज्जत सिख है, सिखी है। दीज आर वर्ड्स ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट, नॉट टू बी यूज्ड विद पेटी क्रिमिनल्स लाइक अमृतपाल सिंह। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पपलप्रीत, हैव अ गुड स्टे एट द डिब्रूगढ़ हिल्टन। नोबडी कैन टेक अ लैंड। अमित शाह जी अरुणाचल गए, अरुणाचल में जैसे ही वो लैंड करते हैं, चाइना ऑब्जेक्ट करता है। चाइना कहता है कि अमित शाह जी जो हैं वो अरुणाचल नहीं आ सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाइना दैट इज साउथ तिब्बत। तो ये जाना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये अमित शाह जी वहां पे गए, बहुत अच्छा उन्होंने काम करा। क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ये नहीं कह रहे थे हम इसका नाम बदल देंगे, वो नाम बदल देंगे। वो पाकिस्तानी टाइप हरकतें करी थी चाइना ने कि हम इसका नाम बदल देंगे, उसका नाम बदल देंगे, ठीक है? हम भी बेटा कल बीजिंग का नाम ना लक्ष्मणपुर रख देंगे। और बताओ, नाम रखने में क्या है? अपने मैप पे तो बदलना है, कंप्यूटर में एक की दबानी है। कल से बीजिंग का नाम लक्ष्मणपुर होगा, और मंदिर वहीं बनाएंगे बेटा। और बताओ, तो ये ज्यादा ना, ये गलत फहमी अपने बारे में, चाइनीज गलत फहमी अपने बारे में मत पालो। और ये जो मैं वीडियो में कह रहा हूं ना, अगर तुम्हें ना समझ में आए, तो जो पाकिस्तानी तुम्हारे जो है ना, ये बच्चे छोटे छोटे पाकिस्तानी सपोले, ये ट्रांसलेट करके बताएंगे तुम्हें कि मेजर ने क्या बोला है। लेट देम ट्रांसलेट फॉर यू, ठीक है ना? तो ये अमित शाह जी का बहुत, मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी जाएं वहां पे। बहुत खूबसूरत जगह है अरुणाचल प्रदेश, और वहां पे जो अरुणाचल स्काउट्स हैं उनको भी विजिट करें। अरुणाचल प्रदेश गए, देखिए वो ब्यूटी है अरुणाचल में, और वो जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बड़े अच्छे लोग हैं और बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बार मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज गो टू अ यूनिट ऑफ द अरुणाचल स्काउट्स एंड हैव फूड विद देम। उनके साथ खाना खाइए सर, आपको मजा आ जाएगा। क्या तगड़े लोग हैं अरुणाचल स्काउट्स वाले, क्या बढ़िया फौजी हैं। सो यू मस्ट गो टू अरुणाचल स्काउट्स एंड हैव फूड विद देम सर। ये मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा जी, चाइना को मैसेज करने के बाद अब हम आते हैं आपके और हमारे फेवरेट टॉपिक, कहां? वही पाकिस्तान। दोस्तों, 4 मरे 22 घायल, क्वेटा में ब्लास्ट हुए 2 सेपरेट ब्लास्ट। और अकॉर्डिंग टू सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड जोहेब मोहसिन, अच्छा यहां पे कप्तान जो है वो एसएसपी बन गया यहां पे। आज अगर कप्तान तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पाकिस्तान में तो कोई सैंक्टिटी है ही नहीं किसी चीज की। खैर, एनीवे, एक्सप्लोसिव प्लांटेड इन मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल के अंदर बम लगा के इन्होंने ठोक दिया इसको। और क्वेटा सिविल हॉस्पिटल का स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर वसीम बेग, इन्होंने कंफर्म करा कि नंबर ऑफ विक्टिम्स ऑफ द फर्स्ट ब्लास्ट कि 4 मरे 18 घायल, और एक बच्ची भी छोटी सी मारी गई। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अटैक वॉज क्लेम्ड बाय बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA। अच्छा, एक मैं बात कहना चाहता हूं यार, ये मुझे अभी तक बात समझ में नहीं आई, ये पाकिस्तान से कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? पाकिस्तान से कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? ये मन चाहे जब टेररिस्ट आते हैं 4 थप्पड़ मार के निकल जाते हैं। कल परसों ग्रेनेड डाल दिया था, फिर मोटरसाइकिल में जाके किसी को ठोक दिया, आज ब्लास्ट कर दिया। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज पाकिस्तान नॉट कैरिंग आउट ऑपरेशन। या तो पैसे नहीं है इनके पास, अनाउंस तो कर दिया ना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी इनकी NSC, उसने अनाउंस कर दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे,
लेकिन अभी तक कुछ काम उन्होंने करा नहीं है। अब हो सकता है कि धीरे धीरे करेंगे, पाकिस्तानी फौज काम करेगी, लेकिन आज की तारीख की सच्चाई दोस्तों सिर्फ ये है, और सिर्फ ये सच्चाई है पाकिस्तान की, कि जब मन चाहता है आतंकवादी आते हैं, मिलिटेंट्स आते हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं, अगले दिन आते हैं फिर 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं। जो बलोच फ्रीडम फाइटर है वो मां से कहता है, मां मैं जरा इन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौजियों को 4 थप्पड़ मार के आया, मेरा खाना रखना मां, मैं आके खाना खाऊंगा, पहले इनके 4 थप्पड़ लगा दो। बस वो आता है, फट फट फट, घर पे खाना खाता है, सो जाता है, अगले दिन फिर 4 थप्पड़ मारता है। एंड पाकिस्तान इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, राइट, नॉट एबल टू डू एनीथिंग। पाकिस्तान को सांप सूंघ गया, उनको पता ही नहीं इस चीज को मैनेज कैसे करें। मैं इसीलिए जब भी पाकिस्तानी कहते हैं ना इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, जब है वाले मूड में पाकिस्तानी आते हैं, तब मैं इनसे यही बात बोलता हूं कि तुम्हारे पाले हुए सपोले आज सांप बन गए। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बलोचों को तुमने इतना दबाया, इतना उनको दीवार से लगाया, ठीक है, इतना दीवार से लगाया। वो बार बार कह रहे हैं कि साहब आप जो हमारे वसाइल हैं आप चोरी कर रहे हो, हमारे रिसोर्सेज आप चोरी कर रहे हो। उन्होंने बोला नहीं यार, तुम्हारे रिसोर्सेज है ही नहीं, वो तो पाकिस्तानी पंजाब के हैं। वो जो सुई से गैस निकलेगी वो पहले लाहौर जाएगी, क्योंकि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं भाई, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो ये जितना भी है, ये मछलियां जो वहां से पकड़ी जाएंगी वो सब पहले चाइनीज लेंगे, या तो पाकिस्तानी पंजाबी लूटेगा या चीनी लूटेगा। तो बलोचों ने भी सर पे कफन बांध के उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं, जो पाकिस्तान की पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट है, मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप जितनी जल्दी बलोचों को उनका हक दे देंगे, उतनी जल्दी ये मारकाट खून खराबा बंद हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल उनको खत्म कर देंगे, ये हो नहीं पाएगा, दुनिया में कहीं नहीं हो पाया, ठीक है। आज कश्मीर में जो पाकिस्तान का जो टेररिज्म थी, जो पाकिस्तान ने शुरू करवाई थी, जो कश्मीर के बेगुनाह जो वहां पे लड़के थे जिनको बोला कि तुम टेररिज्म, अब वो कहां हैं, वो कहां हैं। आज कश्मीर में हम कह रहे हैं कि G20 की मीटिंग्स होंगी, श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कर दी, वहां पे उसका काम चल रहा है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कश्मीर में आ रहा है, कश्मीर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने कश्मीरियों को विश्वास ये दिलाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आपको बहकाया गया है, ये पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तानी फौज, ये छिछोरे हैं ये, ठीक है, ये आपको मरवाते रहते हैं। अपना किसी पाकिस्तानी फौजी ने अपने बेटे को नहीं भेजा कि बेटा जा, तू भी गाजी है, तू जाके शहीद होकर आ। कोई एक पाकिस्तानी जर्नैल के बेटे का नाम बताओ जो कश्मीर में आया और लड़ने के लिए? कोई नहीं आया। ये सब अपने बच्चों को लंदन भेजते हैं, ये सब के सब अपने बच्चों को लंदन भेजते हैं। अरे पढ़ने को छोड़ दो, इलाज के लिए अपने बच्चों को लंदन भेजो। बेटा आपको जुकाम हो गया है, आप लंदन चले जाओ, ठीक है, आपका जुकाम लंदन का डॉक्टर ठीक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर तो ऐसे फालतू के हैं, उनके बस का तो कुछ है नहीं। तो आप बेटा आपको जुकाम हो गया, ये लो फर्स्ट क्लास का टिकट, ये लो चार्टर्ड प्लेन, आप जाओ अपने जुकाम का इलाज करवा के आओ, अम्मी आपके साथ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के अशराफिया का हाल है। और यहां पर कश्मीरियों को झूठ बोल बोल के, अब ये जो इन्होंने कश्मीर में करा है, देखो आप जहां पे आप जहर बोगे ना तो कहीं और उसके कांटे निकलेंगे। ये कुदरत का निजाम है, ऐसा होता है। अगर मैं आपके लिए बुरा करूंगा, ठीक है, तो मैं अपने लिए भी गड्ढा खोद रहा हूं। आपने पाकिस्तान में कश्मीर के चलते एक पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाया, आपने पूरा सिस्टम वहां पे लॉन्च करा कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम ये करेंगे, इस मदरसे से इतने आतंकी निकलेंगे, उस मदरसे से इतने दहशतगर्द निकलेंगे। और वो खुद ही तुम्हें ठोक रहे हैं। और बाकी तुमने जो बलोचों का जो हक छीना है, सिंधियों का हक छीना, वो तुम्हें ठोक रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं यार तो ये बकवास करते हैं पाकिस्तानी। नॉट पाकिस्तानीज एज सच, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी जो लाहौरी अशराफिया है, जो पाकिस्तान का पंजाबी अशराफिया है। कॉमन पंजाबी की भी बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पंजाबीज जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लाहौरी चूरन ब्रांड। जो टॉप के लाहौरी चूरन है ना, इनके जर्नल, इनके ब्यूरोक्रेट, इनके बड़े बड़े लोग, ये जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। इमरान खान कहता है ना कि इनकी प्रॉपर्टी बाहर है, वो गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा है। खान सही कह रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा है। अब मैं कहता हूं तो लोग, मेजर तुम गलत बात करते हो पाकिस्तान के लिए, और तुमने पाकिस्तान के खिलाफ तुम प्रोपेगेंडा करते हो। भाई इमरान खान भी वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं, इमरान खान भी काफी हद तक वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन ये तुम्हारे जिनकी बाहर प्रॉपर्टीज है ना, जिनकी बाहर प्रॉपर्टीज, उन लोगों ने करा है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। ये तुम्हें कश्मीर वश्मीर का ठीक है, कश्मीर तुम्हारा एक मौकफ है, कश्मीर में तुम वो बनाए रखो, उसमें तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा। पाकिस्तान एज अ सॉवरेन नेशन हैज एवरी राइट टू रेज इट्स वॉइस
फॉर कश्मीर और फॉर पैलेस्टीन, और वो ठीक है, वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम लोग अपने काम में ज्यादा ध्यान दो यार, दूसरे के फड्डे में तुम वो करते हो तो इसलिए तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती है, बट तुम्हारा पूरा हक है करने का। लेकिन बॉस एक बात तो बताओ, ये जो तुम दहशतगर्द भेजते हो, ठीक है, अब वो दहशतगर्द तुमने कहीं ना कहीं बनाए हैं ना, वो कहां बनाए हैं? पाकिस्तान में बनाए हैं, और वही पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एनीवे, तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके बाद की खबर कि पाकिस्तान भेजेगा 230 कंटेनर डिफेंस आइटम्स के यूक्रेन को। अप्रैल में ही भेजेगा, यानी कि इसी महीने पाकिस्तान भेजेगा 230 कंटेनर्स ऑफ डिफेंस आइटम्स टू यूक्रेन। यानी कि पाकिस्तान दोनों तरफ से, एज यूजुअल पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। और पाकिस्तान विल शिप 230 डिफेंस कंटेनर्स दिस मंथ फ्रॉम द कराची पोर्ट वाया 2 वेसल्स MV बोकरम एंड MV खेरसन। ये 2 जहाजों के नाम भी दे रखे हैं कि 2 जहाज तैयार हैं, इसमें भेजेगा। शिप्स ट्रांसफरिंग वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान टू यूक्रेन आर इंक्रीजिंगली यूजिंग द US and European flags. ET has learned from persons familiar with the issue. Ports in Poland and Germany are the main gateway to transfer arms from Pakistan that included tanks and rockets. तो बेसिकली पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान तो कुछ बना नहीं रहा, पाकिस्तान कुछ बना नहीं रहा, अब पैसे कैसे कमाए? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी जिसको आप लोग कहते हैं लमाए फिक्रिया है, ये बहुत बड़ा फिक्रिया है ये, और बहुत बड़ा लम्हा भी है ये। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो उसकी मिलिट्री है, उसकी जो फौज है, उसकी इक्विपमेंट बेच रहा है। आप ये मत सोचना कि यूक्रेन को पाकिस्तान भेज रहा है और पाकिस्तान चीजें बेच रहा है तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट, डॉलर पाकिस्तान को मिल रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं है भाई। एक्सपोर्ट यानी कि कोई मैन्युफैक्चर करके, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बोलेगा हमने 500 टैंक बना के यूक्रेन को भेजे। ना ना ना, नो नो नो, ये नहीं कर रहा वो। पाकिस्तान ये कर रहा है जो उसके करंट यूनिट्स हैं उसके हथियार भेज रहा है वहां पे यूक्रेन, अपना खुद घर का सामान बेच बेच के, अपने टैंक बेच के, अपना ये, क्योंकि उसको लग रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो बिल्कुल शांति है, भारत ने कुछ करा नहीं है, तो अब चाइना के साथ उसकी लड़ाई है नहीं, राइट? तो अपने हथियार भेजो। कैसे? जर्मनी और पोलैंड के थ्रू। तो अमेरिकन या फिर जर्मन फ्लैग के अंडर, या जो भी यूरोपियन कंट्री उसका फ्लैग के अंदर शिप सेल करेगा। शिप के हमने नाम आपको बता दिया। अब ये जो है, ये लोग जाएंगे वहां पे थ्रू दैट गेटवे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से फिर वो जर्मनी, जर्मनी से डायरेक्टली यूक्रेन। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमें रशिया से सस्ता तेल चाहिए, सस्ता गेहूं चाहिए, दूसरी तरफ रशिया की जिसके साथ लड़ाई चल रही है उसको चुपचाप थर्ड पार्टी के थ्रू हथियार बेच रहा है। ये पाकिस्तान का जो दो मुंहा रवैया है, ये कोई नया नहीं है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान ने सबको चूना लगाया है। पहले पाकिस्तान गले मिलता है, पाकिस्तान की टैक्टिक पहले हाथ मिलाएगा, ठीक है, फिर पाकिस्तान गले मिलेगा। जब गले मिल जाएंगे तो पाकिस्तान खंजर निकाल के आपकी पीठ में खंजर उतार देगा, राइट? उसका काम बन जाएगा, फिर दूसरे को गले लगाएगा। तालिबान के खंजर डाला पीठ में, रूस के अभी कर रहा है, अमेरिका के, सऊदी अरब के, चीन के, ये सबको ठग चुका है पाकिस्तान, सबको। और इस पाकिस्तानी ठगी को, ये 10 नंबरी को, है ना, हमें मानना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान किसी चीज में एक्सपर्ट है दुनिया में तो धोखेबाजी में। पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है। चीन तक को निपटा दिया इसने, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती थी, चीन को निपटा दिया। यार क्या कमाल के लोग हैं ये लोग। अच्छा, मुबारक हो पाकिस्तानीज। रेमिटेंसेस जो आपके हैं 7 मंथ हाई पे हैं, 2.5 बिलियन, 2.5 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस आए। यानी कि जो पाकिस्तानी, खासतौर से सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तानी काम करते हैं, वो भेजते हैं घर अपना पैसा, तो आए हैं। इससे पाकिस्तान को थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा चैन पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, ठीक है? इससे होना जाना कुछ नहीं है। होना जाना सिर्फ एक चीज से है, एक्सपोर्ट्स, टैक्सेशन, अपना कंट्री का पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी, आपका फिस्कल स्ट्रक्चर और आपका टैक्स बेस बढ़ाना। एक्सपोर्ट्स, ये 4-5 चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और आपको स्पेसिफिकली इसमें काम करना पड़ेगा। ये खुशी मना के कि हमारा वहां पे जो था वो फलाना, वो सर पे तसला लेके ईंटें ढोता था, उसने $100 भेज दिए कमा के हर महीने, और इतने सारे हमारे करोड़ लोग बाहर हैं जो कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला भाई, इससे तुम्हारे मुल्क का कुछ भला नहीं होने वाला। तो दोस्तों, यहां पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।